हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन एसकेजे। तो आज की जो हमारी वीडियो है हम लेकर आए हैं जो संस्कृत की जो बुक्स है सेकंड ईयर एमए फाइनल ईयर है, तो उनकी बुक्स का जो सिलेबस है उस पर हम वीडियो लेकर आए हैं। तो भी बुक्स की कंडीशन को ध्यान में न रखते हुए तो आज हम सिलेबस की वीडियो बनाएंगे। पहला जो हमारा पेपर है वो किसका है, वो है हमारा जो सेकंड ईयर में होगा पाली प्राकृत्यो भाषाएं साहित्यम च। ठीक है, इसको पेपर नंबर षष्टम पात्रम यानी कि छठा जो पेपर है वो होगा, क्योंकि पांच हमारे जो पहले पांच जो पेपर्स है वो हमारे हो चुके हैं फर्स्ट ईयर में। अब हमारा फाइनल ईयर कह सकते हैं या हम सेकंड ईयर कह रहे हैं वो है। तो इसकी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप सिलेबस के बारे में भी आपको क्या क्या करना है, क्या रीड करना है, क्या आपको पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में आज हम हमारी वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, ये बुक्स मेरे को पुरानी मिली है तो इसकी कंडीशन को ध्यान में नहीं रखना। ठीक है, तो आगे हमें क्या सिलेबस की ओर ध्यान देना। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, ये मेरे को जो बुक मिली है वो है लक्ष्मी की। ठीक है, लक्ष्मी बुक डिपो से ले सकते हैं। अभी जो न्यू वर्जन है इसका थोड़ा सा अलग है, ये मेरे पास जो है ओल्ड है। ठीक है, सिलेबस सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास हमेशा की तरह क्या जो हमारे बुक है उसमें कितने पार्ट हो गए, 5 पार्ट हो गए। पहले जो फर्स्ट ईयर में हमें कितने पार्ट मिल रहे थे, 4 मिल रहे थे, लेकिन अब इस साल हमें कितने मिल रहे हैं, 5 पार्ट में डिवाइड होगा जो हमारा पेपर होगा। ठीक है, तो जिसमें आप पहले देख सकते हो घटक कै में जो बुक हमें कितने पार्टों में डिवाइडेड है, 5 पार्टों में। तो देखिए, तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो पाली व्याकरण है उसमें संधि होगी, समास हो गए, कर्ण हो गए, कारक हो गए, संज्ञा जो रूप हो गए और धातु के जो रूप हो गए। ठीक है, और दूसरे में क्या है, हमें जो रत्नावली के जो एक कथा है उसका क्या मिलेगा, हमें उसका सार और संस्कृत में व्याख्या, और वो सारा संस्कृत में भी होगा हमारे पास और उसमें हिंदी में भी होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इनकी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो और अगर आपको वीडियो जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, तभी क्या है हम नई वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अब आगे होगा हमारा तीसरा पार्ट। यहाँ पे तो जो इसका जो पाली व्याकरण का जो संधि समास जो ये व्याकरण के से संबंधित है, ये वाली चीजें क्या है, इधर हमें संस्कृत में मिलेगी और इधर हमें हिंदी की तरह ही जो हमने पहले जो प्राकृतिक हिंदी की तरह जो हमने ये की थी, जो हम पहले से भी करते हुए आ रहे हैं, जो व्याकरण है वो ये उसमें उस प्रकार से होगी। ठीक है, मैं आगे आपको दिखाऊंगी, पहले ये थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ। आगे क्या है, प्राकृतिक जो साहित्यम है वो प्राकृतिक प्रवेशिका, यानी कि इसमें क्या है, इसमें भी एक आपको जो प्राकृतिक साहित्य है उसके बारे में मिलेगा, उसकी कथा का सार मिलेगा और उसके जो विभिन्न प्रकार है वो आपको मिलेंगे, मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिलेगा जो हमने सब कुछ ये पढ़ा है, इन पे टिप्पणियां जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए और क्वेश्चंस जो बनते हैं वो आपको मिलेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं आगे जो हमारा सिलेबस है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था, ये क्या है, यहाँ पे क्या सूत्र मिलेंगे आपको, इन सूत्र को सोल्व करना आएगा, या जैसे कि इधर ये वाला दे देंगे और इसका संधि विच्छेद करना आ सकता है या आता है। ठीक है, आ सकता नहीं है, आपको ये करना पड़ेगा, ये काफी छोटा टॉपिक है। ठीक है, इसमें संधि स्वर संधि आ गई, फिर व्यंजन संधि आ जाएगी और इस प्रकार से निगहित संधि आ जाएगी। ठीक है, इसमें अलग संधि होती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या पाली व्याकरण है। ठीक है, आगे जैसा कि अपने पास टॉपिक्स थे थोड़ा बहुत वैसे एक जैसे थोड़े बहुत ही अंतर है, जैसे प्राकृतिक वाले था और पाली व्याकरण में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमें क्या है, हमारा जो अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे हमें मिल गया जो जातक जो पट कथा है, जातक ठक कथा, ये हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और इसकी जो पूरा का पूरा कहानी सारा है जो हमें हिंदी में मिलेगा और आगे हमें क्या है हिंदी में करना है। लेकिन ये तो आपको पता ही है, प्रसंग लिखना भाई जरूरी होता है अगर हम किसी भी जो पैराग्राफ की हिंदी कर रहे हैं। ठीक है,
ये आपको हिंदी में मिलेगा। अगर आपको इसकी पूरी वीडियो चाहिए हिंदी की तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आगे हम देखते हैं। यहाँ तक तो वो कथा ही आ गई है, ठीक है। यहाँ पे इसके टोटल 90 पैराग्राफ है, ठीक है। पद्यांश है, गद्यांश यहाँ तक आते हैं, ठीक है। आगे ये परिषद समूह उत्पाद सूत्रम जो है शुरू हो रहा है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे इसके पार्ट है। यहाँ पे इसके पैराग्राफ पद्यांश भी और गद्यांश में दोनों में है, ठीक है। इनको भी सूक्तों में बांटा हुआ है। एक बार तो तब तक जब तक पेपर नहीं होता, एक बार इसका पूरे का हमें क्या रिवीजन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी समझ में आने के बाद तो हमारा जो लिखना आसान हो जाएगा। इसमें क्या है, नॉर्मली हिंदी की तरह ही क्या है, हमें बस प्रसंग सब जो सरलार्थ है वो लिख देना है और भावार्थ लिखना है। यहाँ तक तो इसमें तो यही करना है जो पहले वाले में होगा, ठीक है। काफी लंबी कहानी हो जाएगी ये भी। फिर आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे हमें मिलेगा इसके जो जातक कथा है इसका सार। इसकी वीडियो मैं जल्द से जल्द बना के लेके आऊंगी। और अगर आपको और भी जल्दी चाहिए तो इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, भी जातक कथा का सार की वीडियो बना के लेके आओ, ठीक है। इसके जो पार्ट है इसमें देखो, जातक कथा के टोटल पार्ट, इसमें काफी पार्ट दिए हुए हैं। टोटल है इसमें 7 पार्ट है, क्योंकि मैंने भी अभी खोल लिया है और पता ही है मैं साथ में रिवीजन कर रही हूँ। आगे आ गया अब हमारी जो प्राकृतिक व्याकरण उसके बारे में बताएंगे। देखो प्राकृतिक व्याकरण जैसे हमने पहले भी किया ना, स्वर संधि व्यंजन संधि, ठीक है, उसी तरह से है, ठीक है। और दीर्घ इसमें कितने पार्ट है, उसको जिस तरह के जो स्वर संधि है उसके दीर्घ है, गुण है, आदि, वो उसी तरह से ही करना है, ठीक है। एक आधा जो पार्ट जैसे हमारा आ गया प्राकृतिक भाव संधि, जैसे कि पिछले साल था, इधर व्यंजन संधि आ गई, ठीक है। बस हमें इनका थोड़ा सा संधि विच्छेद करना, ये चीज आनी चाहिए, पता होना चाहिए। जिनके नाम दिए इनके थोड़े बहुत है भी कैसे है इनकी परिभाषा, ठीक है। आगे आ जाएगा हमारा समास वाला वही पोर्शन, कौन सी विभक्ति है, ठीक है। तत्पुरुष समास और समास कौन से समास में है, ये आ गया है कारकम, ठीक है। विभक्ति वगैरह किसमें कौन सी लगेगी, ठीक है। और शब्द रूप आ गए यहाँ पे। शब्द रूप तो काफी सालों से, शब्द रूप तो स्टार्टिंग शायद 6th क्लास से हो गए थे। अभी जो 6th क्लास का सिलेबस इस साल है जो बदला है, ठीक है। इम्पोर्टेंट इसके भी निशान लगवाएंगे, वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पता है लकार तो 5 याद कर लो और उनको बनाने का थोड़ा बहुत जिसमें अलग है उसके बारे में उनको याद कर लेना है, ठीक है। आगे आ गया अपना 4th जो घटक है, जो 4थे नंबर पर हमारा आएगा। इसमें देखो भाई, तो इसमें आ गया अपना रत्नावली आ जाएगा। इसमें रत्नावली के भी पार्ट दे रखे, इसमें हाफ पार्ट का हिंदी में भी है और संस्कृत में भी है। कथा सार मंडिक्य से होगा, ठीक है। ये हिंदी में भी हो गया, संस्कृत में। अब भी आगे हमारा जो 5th पार्ट आएगा, ये देखो भाई, जो इसमें क्या होगा, इसमें हमें मिलेगा बहुत सारे जो क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें पाली जो साहित्य है उसके बारे में, उसका कंप्लीट इतिहास कैसे उत्पन्न हुआ उसके बारे में क्या, इसमें हमें स्पेशल कथासार नहीं मिलेगा। इसमें क्या हमें क्वेश्चन ही मिलेंगे, ठीक है। पाली प्रदेश, मूल भाषा, जैसे हमारा पहले नहीं था साहित्यम वाला, जैसे दर्पण साहित्य नहीं था, वैसे वैसे ही होगा, ठीक है। तो उसी तरह से है, थोड़ा थोड़ा भाई अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से समझ के तो ये हमें समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़ोगे तो आ जाएगा, बस एक बार पढ़ने के लिए पढ़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। ध्यान से पढ़ोगे तो एक एक पार्ट क्या हमें समझ में आ जाएगा,
इजी है, सेल्फ स्टडी जितना होता है उतना ही करने पर फायदा हो जाए। ठीक है, आगे देखो। सूत पिटक, ये वैसे थोड़ा बहुत नाम एक दो बार हम एक बार पाठ की तरह पढ़ लेते हैं और एक बार पॉइंट्स याद करके फिर उनके बारे में खुद से बोल बोल के याद करें, खुद से भी ये चीज ऐसे थी वैसे ही रीड हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस है इसके खत्म हो जाते हैं। आगे हमारा पाली भाषा के इधर टिप्पणियां होगी। टिप्पणियां जैसे धम्म पद क्या था, कैसे उत्पन्न हुआ, सूत निपात क्या है, यथेर गाथा क्या है, जातक क्या है। इनके ये अभी जातक वाला है ना, ऐसे ही उसका तो वैसे हमें पता ही है, जो हम पढ़ेंगे कहानी उसके आधार पर हम लिख देंगे। ठीक है, बुद्धवन, ये जो सारा है ना, एक बार जैसे कहानी के जैसे पढ़ लोगे ना तब भी याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है क्योंकि अभी मैंने पढ़ के देखा है, बहुत ही आसान है। अच्छा, तो जो डिफिकल्ट आएगा, जो चीज नहीं पता, अष्टांगनी मार्ग वही पता है, सम्यक, इसके बारे में ही लिखना है। ये तो बहुत ही आसान है, आजकल जो 10th क्लास है उसमें हिस्ट्री में भी है ये। ठीक है, अष्टांग मार्ग जो भगवान बुद्ध के थे, ये सब लगभग भगवान बुद्ध के बारे में ही है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है प्राकृतिक साहित्य का जो इतिहास है। जैसे हमने पहले पाली वाला किया था, उस तरह के जो क्वेश्चन होंगे इसमें मिलेंगे। ठीक है, इधर तक क्या है इसी के बारे में चलता रहेगा और इधर हमारा इसका ये सारा है जो खत्म हो जाता है। जैसे पाली के टिप्पणियां आए थे उसी तरह इसकी प्राकृतिक भाषा की टिप्पणियां हैं। ठीक है, जहां तक अपना पता है जून तक पेपर होगा, तो हमारे पास मार्च का हाफ मंथ रह गया। अप्रैल और जून तक अगर हम रोज का रोज करेंगे ना बुक्स का, तो हमारा सिलेबस है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसका क्या है सिलेबस है, और ये क्वेश्चन पेपर पीछे मिलेंगे आपको और पता चल जाएगा। अगर आप चाहते हो मैं पढ़ा के वीडियो बनाऊं तो वीडियो में कमेंट करना, और बहुत सारे कमेंट हो गए तभी हम वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, शेयर भी जरूर करें। थैंक यू। और इसी तरह अगर आपको और बुक्स की भी वीडियो चाहिए, भी सिलेबस क्या है क्या नहीं है, तो कमेंट करना। ठीक है, जिसका ज्यादा कमेंट होगा उस बुक की वीडियो हम पहले लेके आएंगे। थैंक यू, बाय।